नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बैसाख मास की अक्षय तृतीया पर सुनी जाने वाली बैसाख स्नान की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोली मधुसूदन भगवान की जय हो। श्रुति कीर्ति बोले, हे मुनिवर, मैंने बैसाख के फलदायक सब धर्म सुने, परंतु सुनते सुनते अभी मेरी तृप्ति नहीं होती है। अतएव भुक्ति मुक्ति के दाता विष्णु भगवान को प्रसन्न करने वाले दिव्य धर्मों का वर्णन करिए। राजा के इन वचनों को सुन अति प्रसन्न हो श्रुतदेव जी बोले, हे राजन, मैं पाप को नष्ट करने वाली एक कथा फिर कहता हूँ, तू चित्त लगाकर सुन। यह बैसाख के धर्म संबंधी मुनियों द्वारा प्रसिद्ध है। पंपा तीर पर एक शंख नाम का महायशस्वी ब्राह्मण सिंह के बृहस्पति में गोदावरी नदी के किनारे आया और भीमरथी के पार कंटक युक्त और पहाड़ी वन में गया, जहाँ न कोई मनुष्य था न जल ही था। ऐसे बैसाख के ताप से कठिन मध्याह्न के समय वह ब्राह्मण वृक्ष की छाया में बैठ गया। उसी समय एक दुराचारी व्याध धनुष लेकर आया। उसने सूर्य के समान चमकते हुए कुंडल पहने हुए ब्राह्मण को देखकर बांध लिया और उसके कुंडल, जूता, छत्र, रुद्राक्ष की माला, कमंडल सब छीन लिया और फिर छोड़ दिया। तब वह ब्राह्मण उस दुष्ट से छूटकर नंगे पग धूप से जलती हुई रेती में चलने लगा, जहाँ पीने को जल तक न था। पांव जलने से वह बहुत व्याकुल होकर बैठ गया, हाय हाय करने लगा। जिसको सुनकर वह व्याध शीघ्र ही उसके पास गया और मुनि को दुखी व्याकुल देख उसके हृदय में दया उत्पन्न हुई और सोचने लगा कि उसके नए जूते तो मैंने ले लिया है। अतः उसने उस ब्राह्मण को, जिसके पांव धूप से जल रहे थे, अपनी पुरानी जूता दे दी। उन जूतों को लेकर ब्राह्मण अत्यंत सुखी हो व्याध को आशीर्वाद देने लगा कि तू सुखी हो जाए। तूने बैसाख में जो यह दान दिया है, इससे तेरे पूरे उदय हो आए हैं, जिसके प्रभाव से विष्णु भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे वाक्य सुनकर व्याध अत्यंत विस्मित हो ब्राह्मण से बोला, हे महाराज, मैंने आपकी वस्तु लेकर पुरानी दी है, भला इसमें मेरा क्या पुण्य है? हे ब्राह्मण, बैसाख धर्म क्या है और हरि कौन है, यह आप मुझसे कहिए। व्याध के ऐसे वचन सुनकर शंख प्रसन्न हुए और बैसाख की प्रशंसा करने लगे कि सब धर्मों का फल जो जन्म जन्मांतर से मिलता है, परंतु बैसाख में इस पापाचारी दुर्बुद्धि दुरात्मा व्याध ने पात्र दान किया, जिसके फल से तत्काल सद्बुद्धि हो गई। संपूर्ण दान, तप, बड़े बड़े यज्ञ तथा तीर्थ यात्रा करने से विष्णु भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं, परंतु बैसारोक्त धर्म करने से प्रसन्न होते हैं। इस माधव मास में जो कृत थोड़े से धन से सिद्ध होते हैं, वह बहुत खर्च करने अथवा दान या धर्म यज्ञों के करने से सिद्ध नहीं होते हैं। इस मास में ताप नाश करने वाली पादुका तूने मुझको दी है, जिससे भगवान तेरे ऊपर प्रसन्न हो गए। अब तुझे कल्याण की प्राप्ति होगी। जब मुनीश्वर ऐसा कह रहे थे, उसी समय मृत्यु द्वारा प्रेरित बड़ा बलि सिंह व्याध के वध के लिए अत्यंत क्रोध कर दौड़ता हुआ आया। बीच में दैव योग से देव कल्पित हाथी को देखकर पहले उसको मारने का महान उद्योग करने लगा। उस वन में उन दोनों सिंह और हाथियों का ऐसा संग्राम हुआ कि दोनों थक कर गिर पड़े और दोनों एक दूसरे को देखते पड़े रहे। और इधर जो कथा मुनीश्वर ने व्याध को सुनाई, दैव योग से उन दोनों ने भी वही कथा सुन ली, जिसके सुनने से इनके शरीर निर्मल हो गए और सब पापों से छूट तत्काल पशु योनि त्याग कर स्वर्ग जाने को तैयार हुए। वे दोनों सिर झुकाकर हाथ जोड़े खड़े रहे। फिर धर्मो उपदेशक मुनीश्वर मार्ग में व्याध के निमित्त उन्हें देख विस्मय हो पूछने लगे, तुम कौन हो? तुम्हारा जन्म दुष्ट योनि में क्यों हुआ? अकारण ही वन में एक दूसरे को मारने को क्यों उद्यत हुए? तुम्हारी मृत्यु कैसे हुई? हे निष्पापों, सब कथा विस्तार पूर्वक मुझसे कहो। मुनि के ऐसे कहने पर वे कहने लगे, मातंग मुनि के दंडित और कोलाहल दो पुत्र हुए। साप दोष से उनके यह नाम हुए। एक दिन हमसे हमारे पिता मातंग महर्षि संपूर्ण धर्मों के जानने वाले कहने लगे, हे पुत्रों, मधुसूदन भगवान के प्रिय मास में बैसारोक्त धर्मों को करो, जिससे संसार बंधन की निवृत्ति हो।
परंतु दुर्बुद्धि से हमारी समझ में कुछ भी नहीं आया और पिता के वाक्य सुनकर मुझ दलित को अत्यंत क्रोध आया और कोलाहल मंदोमत हो गया। तब धर्म की लालसा वाले हमारे पिता ने क्रोधित हो श्राप दिया, हे दलित, अपने क्रोध के कारण तू सिंह होगा और मंदोमत कोलाहल हाथी होगा। तब हम बहुत दुखी होकर शाप निवृत्ति के लिए प्रार्थना करने लगे। तब पिता ने श्राप मोक्ष का उपाय बताया कि तुम दोनों पशु योनि पाकर थोड़े दिन पीछे एक दूसरे को मारने को उद्यत हो जाओगे। उसी समय व्याध और संघ के वैशाख धर्म विषयक संवाद दया योग से तुम्हारे कानों में जाएंगे। तब तत्क्षण तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी और श्राप से छूट पूर्व रूप धारण कर मेरे पास निवास करोगे। पिता के इस श्राप से हमको पशु योनि मिली और जो कुछ अब हुआ सो आपने देखा। दया योग से हम दोनों यहाँ चले आए और आपका दिव्य संवाद सुना। उसी के प्रभाव से तत्काल मुक्ति हो गई। यह कथा का दोनों ने मनुष्यों को नमस्कार कर मुझसे आज्ञा मांग अपने पिता के पास चले गए। सो सब कथा दयानिधि मुनि ने व्याध को सुनाई। देखो वैशाख का कैसा महात्म्य है। जब मुनि ने इस प्रकार कहा तब व्याध अपने शस्त्र फेंक कृपाणु निरसिपिल प्रबल बुद्धि ऋषि से कहने लगा। व्याध बोला, हे मुने, मुझ पापी और दुष्ट बुद्धि पर आपने बड़ा दया की। हे साधु, मैं आपका शिष्य हूँ, मेरे ऊपर दया करके ऐसा उपदेश दीजिए कि जिससे फिर मेरी बुद्धि दुष्ट अनर्थ कार्य करने में प्रवृत्ति न हो। व्याध की ऐसी बातें सुन शंख मुनि बोले, हे व्याध, यहाँ धूप बहुत सताती है, न छाया है न पानी। कहीं दूसरी छाया की जगह में चलकर जल पीकर स्वस्थ चित हो तेरे सामने विष्णु भगवान के माधव मास का महात्म्य जो पाप नाशक है वर्णन करूँगा। मुनि की यह बात सुन व्याध वहाँ से थोड़ी दूर पर एक निर्मल सरोवर पर ले गया, जहाँ पर जल के जीव बकुला, राजहंस आदि सब मगरमच्छ आदि सरोवर में शोभा दे रहे थे तथा कुमुदिनी, कोकनद आदि अनेक प्रकार के कमल शोभा दे रहे थे। भौरे गुजार कर रहे हैं, पक्षी कलरव कर रहे हैं। किनारे पर बांस के वृक्ष पर बड़ कदम, इमली तथा सुगंधित वृक्ष आदि चारों ओर सुशोभित हो रहे हैं। वन के हाथी, हिरण, सुकर, सिंह, सूर, गाय, खच्चर आदि विचर रहे हैं। बंदर, लंगूर आदि छलांग मार रहे हैं। प्रचंड पवन के वेग से वृक्ष झुक रहे हैं। मुनि ने उस रमणीय सरोवर में जाकर स्नान किया और वस्त्र धारण कर नित्य कर्म पूजन आदि से निश्चित हो फल खाए। फिर शंख मुनि सुखपूर्वक बैठ व्याध से पूछने लगे कि तुम कौन से धर्म को सुनने की इच्छा करते हो। धर्म बहुत हैं और उसके करने की विधि भी अलग अलग है। इसमें वैशाख धर्म थोड़ा है मगर अत्यंत फलदायक है। तेरे मन में जो पूछने की इच्छा हो वह पूछ। तब हाथ जोड़कर व्याध बोला, हे महाराज, मुझे कौन सा कर्म करने से तमोगुणमयी यह व्याध योनि मिली और किस कर्म से मेरी ऐसी बुद्धि हो गई जो महात्मा की संगति हुई। हे प्रभु, यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा है तो यह सब वृतांत मुझसे कहिए। यह सुन शंख मुनि कहने लगे, हे व्याध, तू साकल नगर में पाले वेद पाठी ब्राह्मण था। तेरा नाम स्तंभ था और श्रीवत्स गोत्र में तेरा जन्म हुआ था। एक वैश्या से तेरा प्रेम था। उसी की संगत के दोष से तू नित्य कर्मों का परित्याग कर क्षुद्र के समान घर आता था। इस प्रकार तुझ आचारहीन दुष्ट ने धर्म क्रिया त्याग दी। किंतु तेरी स्त्री ब्राह्मणी बड़ी रूपवती थी। वह वैश्या सहित तुझ नीच की सेवा किया करती थी और तुम दोनों की आज्ञा में लगी रहती थी। जब इसी तरह सेवा करते करते बहुत समय बीत गया तब एक दिन तूने भैंस का दूध और मूली खाई तथा क्षुद्रों के भक्षण करने की वस्तु निष्पाव का तिल खाए। इस अपत्य भोजन से तुझे दस्त और वमन होने लगी और दारुण भयंकर रोग हो गया जिससे घोर वेदना होने लगी। जब तक घर में धन रहा तब तक वैश्या भी वहीं पर रही। फिर सब धन खत्म होने पर वैश्या छोड़कर चली गई तो तुझे घोर घृणा उत्पन्न हुई और रोग से उत्पन्न दुखी हो दीन बाड़ी से व्याकुल चित रोता हुआ ब्राह्मणी से कहने लगा, तू मेरी रक्षा कर। हे सुंदरी, मुझ पापी ने तेरा कुछ भी उपकार नहीं किया है। जो गृहस्थ प्राणी अपनी भार्या का मान नहीं करते वह 15 जन्म पर्यंत नपुंसक होते हैं।
हे महाभागे, रात दिन साधु महात्माओं से निंदित हो तेरी अवज्ञा करने से मैं पाप योनि में पड़ूंगा। मैं तेरे विनीत भाव पर भी क्रोध के मारे जलता हूँ। जब उसके स्वामी ने ऐसा कहा तब वह हाथ जोड़कर बोली, हे कांत, तुम मेरे प्रति दीनता तथा लज्जा मत करो। मैंने आपके ऊपर कभी क्रोध नहीं किया है। मैंने पूर्व जन्म में पाप किए हैं, उसके भोगने में कुछ दुख नहीं है। ऐसे दुखों को सहन करे वही साध्वी स्त्री और उत्तम पुरुष है। अपने पिता और भाइयों से धन लाकर वह क्षीरयासी विष्णु भगवान की पूजा और तेरी सेवा शुद्धता में लगी रही। दिन रात मल मूत्र धोकर शुद्ध करके और तेरे जो कीड़े पड़ गए थे उन्हें धीरे धीरे निकालती। रात दिन नींद त्याग कर तेरे दुख में दुखी होकर रहने लगी। हे पितेश्वरों, तुम मेरे पति की रक्षा कर, रोगहीन और पाप रहित करो। और चंडिका श्री गणेश जी शनिश्चर जी से प्रार्थना करती थी कि मेरे पति निरोग होकर 100 वर्ष तक जीवित रहें। ऐसे वह देवी प्रतिदिन किया करती थी। एक दिन देवल नाम के मुनि बैसाख मास में गर्मी के मारे संध्या समय पर घर आए। तब तेरी स्त्री ने रोगनाशक वैद्य समझकर उनके चरण धोकर जल सिर पर छिड़का और गर्मी से व्याकुल महात्मा को तेरी आज्ञा लेकर शरबत पिलाया, जिससे उसको शांति मिली। दिल निकलने पर वह मुनि जैसे आए थे वैसे चले गए। थोड़े दिन बाद तुझे सन्निपात हो गया। तब तेरी स्त्री ने त्रिकुटा पिलाया तो तू उसकी अंगुली काट ली और तेरी दांछी चिप गई। तू अपनी सुंदर सैया पर उसी वेश्या का ध्यान करता हुआ मर गया। तेरी रूपवती स्त्री यह देख अपना कंगन बेचकर बहुत सा ईंधन लाई, विशाल चिता बनाकर बीच में तुझे रख तेरे रोग पीड़ित शरीर का अग्नि संस्कार किया और स्वयं भी उसी अग्नि में जलकर सती हो गई। वह शरीर त्याग पति का आलिंगन कर तत्काल विष्णु लोक को चली गई। बैसाख में पानी का दान करने और चरण धोकर जल सिर पर छिड़कने से योगियों की सी दुर्लभ गति उसे मिल गई और तुझे समस्त पापों से छूटने पर भी अंतकाल में वैश्या का स्मरण करने से देह त्याग कर घोर व्याध का जन्म धारण किया। तुझे सदा हिंसा प्यारी है और चित्त में सदा उद्वेग रहता है। तूने बैसाख में शरबत पान करने की आज्ञा दी और मुनि के चरण धोने का पापनाशक जल मस्तक पर छिड़का, जिससे तेरी ऐसी बुद्धि हुई और सत्संगी प्राप्त हुई जिससे तूने संपूर्ण सुखों के हेतु धर्म पूछे। इस प्रकार तेरे पूर्व जन्म के किए हुए जो पाप और पुण्य कर्म मैंने दिव्य दृष्टि से देखे वे सब तुझे बतला दिए हैं। और जो कुछ तुझे गुप्त वार्ता पूछनी हो वह पूछ। तेरा मन शुद्ध हो गया है। हे महामते, तेरा कल्याण होगा। श्रुतदेव जी कहते हैं, जो कोई भी पाप के नाश करता और पुण्य के बढ़ाने वाले परम अद्भुत आख्यान को सुनता अथवा पढ़ता है वह परम गति को प्राप्त होता है। जिसके घर में यह कथा सुनी जाती है उसके सभी परिवार वाले विष्णु लोक को जाते हैं। प्रेम से बोलिए मधुसूदन भगवान की जय हो, बैसाख मास की जय हो। बहुत पुरानी बात है। धर्मदास अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव में रहा करता था। वह बहुत ही गरीब था। वह हमेशा अपने परिवार के भरण पोषण के लिए चिंतित रहता था। उसके परिवार में कई सदस्य थे। धर्मदास बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। एक बार उसने अक्षय तृतीया का व्रत करने का सोचा। अक्षय तृतीया के दिन सुबह जल्दी उठकर उसने गंगा में स्नान किया, फिर विधि पूर्वक भगवान की पूजा अर्चना एवं आरती करी। उस दिन उसने अपने सामर्थ्य के अनुसार जल से भरे घड़े जौ, सत्तू, चना, नमक, गेहूं, गुड़, घी, दही, सोना तथा वस्त्र सभी वस्तुएं भगवान के चरणों में रखकर ब्राह्मणों को दान में दिया। यह सब दान देखकर धर्मदास के परिवार वाले तथा उसकी पत्नी उसे रोकने की कोशिश करी। वह सब बोले कि अगर धर्मदास इतना सब कुछ दान में दे देगा तो हम सब का पालन पोषण कैसे होगा। फिर भी धर्मदास अपने दान और पुण्य कार्य से विचलित नहीं हुआ और उसने ब्राह्मणों को कई प्रकार का दान दिया। उसके जीवन में जब भी अक्षय तृतीया का पावन पर्व आया प्रत्येक बार धर्मदास ने विधि से इस दिन पूजन एवं दान आदि कर्म किए। बुढ़ापे का रोग, परिवार की परेशानी भी
उसके व्रत से विचलित न कर पाया। इस जन्म के पुण्य प्रताप से धर्मदास अगले जन्म में राजा कुशावटी के रूप में जन्म लिया। कुशावटी राजा बहुत ही प्रतापी थे। उनके राज्य में सभी प्रकार का सुख सुविधा, हीरे जवाहरात, संपत्ति की किसी भी प्रकार की कमी न थी। उनके राज्य में प्रजा बहुत ही सुखी रहा करते थे। अच्छे तृतीया के पुण्य प्रभाव से राजा को वैभव एवं यश की प्राप्ति हुई, लेकिन वह कभी लालच के बस में नहीं हुए एवं अपने सत्य कर्म के मार्ग से विचलित नहीं हुए। उन्हें उनके अच्छे तृतीया का पुण्य सदा मिलता रहा। जैसे भगवान ने धर्मदास पर अपनी कृपा करी, वैसे ही जो व्यक्ति इस अच्छे तृतीया की कथा का महात्म्य सुनता है और विधि विधान से लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा एवं दान आदि करता है, उसे अच्छे पुण्य एवं यश की प्राप्ति होती है। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। अब सुनते हैं नितनेम सीता माता की कहानी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पल का पोटो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम। राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय श्री राम जय श्री राम। सीता माता कहानी कहा करती थीं, श्री राम सुना करते थे। एक दिन भगवान राम को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 बरस का नितनेम है, मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। भगवान बोले, ऐसा करो, कुएं के पाल पर जाकर बैठ जाओ, औरतें पानी भरने आएंगी, तुम्हारी कहानी सुन लेंगी। सीता माता कुएं पर जाकर बैठ गईं। एक बहू आई, रेशम जड़ी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता बोली, बहन मेरा 12 बरस का नितनेम सुन ले। बहू बोली, मैं अगर आपका नितनेम सुनूंगी तो मुझे बहुत देरी होगी, घर में सास लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी। घर आई तो रेशम जड़ी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी का घड़ा बन गया। सास बोली, बहू किसका दोष सिर लेके आई है। बहू बोली, सासू जी दोष क्या। कुएं पर एक औरत बैठी थी, कह रही थी मेरी कहानी सुन ले, मैंने नहीं सुनी तो ऐसा हो गया। अगले दिन सास वही साड़ी पहनकर गई, वही घड़ा लेकर गई। सीता माता बैठी पाई। उन्होंने कहा, मेरी कहानी सुन ले बहन। सास बोली, बहन मैं आपकी कहानी 4 बार सुनूंगी। सीता माता ने कहानी कहा, सास ने कहानी सुना। सास जब घर गई तो उसकी फटी साड़ी रेशम जैसी हो गई, सोने का घड़ा हो गया। बहू कहने लगी, सासू जी तुम कैसे सब सही कर आई। सास बोली, जो तू दोष लगाकर आई थी, मैं दोष उतार आई। बहू ने पूछा, ऐसी वह कौन थी। सास बोली, वह सीता माता थीं। पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर भंडार भर देती हैं, लक्ष्मी जी का वास कर देती हैं और जो कुछ इच्छा हो उसे भी पूरी कर देती हैं। बहू ने कहा, अच्छा ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली, ले भाई तू भी सुन ले। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पल का पोटो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम। राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय श्री राम जय श्री राम। बहू कहने लगी, सासू जी कहानी तो बहुत अच्छी है। सास बोली, बहू रोज कह लिया करेंगे। एक दिन उनकी पड़ोसन आई, बोली, बहन जरा आँच दे दो। सास कहने लगी, अभी हमने आँच नहीं जलाई। वह बोली, तुम लोग 4 बजे से उठकर क्या कर रहे हो। सास बोली, हम नहाए धोए पूजा पाठ करें और सीता माता की नेम की कहानी कह रहे हैं। पड़ोसन बोली, इससे क्या होता है। सास बोली, सीता माता की कहानी कहने से अटूट भंडार भरते हैं, सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। पड़ोसन बोली, ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। सास बोली, ले भाई तू भी सुन ले।
राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पल का पोटो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम। राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय श्री राम जय श्री राम। पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब पड़ोसन भी नित नेम सीता माता की कहानी कहने लगी। सीता माता ने उसका भी भंडार भर दिया। हे मेरी सीता माता, जैसे उन सबके भंडार भरे, मेरी भी भरियो। लक्ष्मी जी का वास हो, अन्नपूर्णा का वास हो। प्रेम से बोलिए सीता माता की जय हो, राम जी की जय हो। अब सुनते हैं लक्ष्मी जी और गणेश जी की कहानी। बहुत पुरानी बात है। एक नगर में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। दोनों ने घर के मंदिर में गणेश जी और लक्ष्मी जी को बैठा रखा था। ब्राह्मण नित्य प्रति उनकी सेवा किया करता, पूजा पाठ करता। ब्राह्मणी भी भोजन बनाती, भोग लगाती। उनके वहाँ बस एक ही कमी थी, दोनों आपस में छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ा करते थे। ब्राह्मणी भोजन बनाती तो ब्राह्मण को कहती भोग लगा दो। ब्राह्मण कहता तू लगा दे, मैंने पूजा कर दिया है। सुलाने का समय होता, आरती का समय होता तो वह कहता तू कर दे, वह कहती तू कर दे। परंतु नोक झोंक के साथ दोनों कर लेते थे। एक दिन ब्राह्मणी ने भोजन बनाया और ब्राह्मण से बोली भोग लगा दे। इस बात से दोनों में नोक झोंक शुरू हो गई। गणेश जी लक्ष्मी जी से बोले, यह दोनों तो लड़ते बहुत हैं, हम किसी और के घर जाकर आसन ग्रहण करते हैं। दोनों चल पड़े। कुछ दूरी पर एक घर में पहुँचे तो देखा देवरानी और जेठानी आपस में लड़ रही हैं। घर का आंगन गंदा पड़ा है, जूठे बर्तन इधर उधर बिखरे पड़े हैं। भोजन पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। लक्ष्मी जी बोली, यहाँ तो मैं बिल्कुल भी नहीं रह सकती। दूसरे घर गए, बहू अपने सास से लड़ रही है। चौकन बर्तन सब वैसा ही पड़ा है, भोजन पानी का कोई नाम निशान नहीं है। तीसरे घर गए, वहाँ भी लड़ाई। ऐसे ही जहाँ जाते कुछ ना कुछ उन्हें मिलता। लक्ष्मी जी बोली, गणेश जी घूमते घूमते काफी समय बीत गए, कहीं भोजन पानी नहीं मिला, चलो ब्राह्मणी के घर चलते हैं। दोनों चल पड़े। घर के बाहर पहुँचे, अंदर से पकवानों की खुशबू आ रही थी। द्वार खटखटाया, अंदर से ब्राह्मणी बोली, मैं नहीं खोलती द्वार, पहले तो आप लोग चले गए, अब क्यों आए हैं? वह बोले, ब्राह्मणी अब नहीं जाएंगे। ब्राह्मणी बहुत ही होशियार थी, बोली, मैं नहीं मानती, आप दोबारा नहीं जाएंगे, आप मुझे वचन दीजिए, तब भी मैं द्वार नहीं खोलूंगी। लक्ष्मी जी बोली, मांग, क्या मांगती है? ब्राह्मणी ने कहा, अन्न दो, धन दो, लक्ष्मी दो, दूध कड़ावन दो, पूत पालन दो, सोने का आहार दो, कुल की आई बहू दो, हाथी घोड़ा दो, लाव लश्कर दो, 12 बरस की मेरी काया हो जाए और 16 बरस की मेरी ब्राह्मण की काया हो जाए, ऐसा वचन दो। लक्ष्मी जी बोली, जा ब्राह्मणी, तुझे यह सब कुछ मिलेगा। ब्राह्मणी ने द्वार खोला। गणेश जी लक्ष्मी जी ने भीतर प्रवेश किया और ब्राह्मणी से कहा, तुमने मुझे आज ठग लिया, पर जा, तुझे सब कुछ मिलेगा। पर एक बात याद रखना कि आज के दिन यानी कि दिवाली की रात को अपने आंगन में पूजन कर चौमुखी दिया पूरी रात जलाना। मैं तेरे 7 पीढ़ियों तक विराजमान रहूंगी। और यह कहकर गणेश जी लक्ष्मी जी ब्राह्मणी के घर में विराजमान हो गए। और गणेश जी लक्ष्मी जी की कृपा से ब्राह्मणी के घर 9 नित्य 12 सिद्ध हो गईं, यानी कि ब्राह्मणी के घर सुख समृद्धि के भंडार भर गए। हे गणेश जी, हे लक्ष्मी जी, जैसी कृपा आपने ब्राह्मण और ब्राह्मणी पर करी, वैसी ही कृपा सब पर करना। इस कथा को कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वालों पर भी। प्रेम से बोली लक्ष्मी माता की जय हो, गणेश भगवान की जय हो। अब सुनते हैं सातों वारों की कहानी। प्रेम से बोली सातों वारों के देव की जय हो। एक गांव में एक माँ बेटे रहते थे। एक बार माँ गंगा स्नान के लिए गई तो बहू से कहकर गई कि मेरे बेटे को सुबह रोटी दे देना। बहू ने कहा, हाँ मैं दे दूंगी। बेटा बोला, माँ रोटी दो। बहू बोली, ना रोटी है ना माँ है, कमा के लाओगे तभी रोटी मिलेगी। तब बेटा बोला, हे प्रभु, मैं तो कमाना ना जानूं। लेकिन बहू ने नहीं माना तो बेटे ने कहा, अच्छा 2-4 रोटी आम का अचार दे दो। बहू ने बनाकर दे दिया।
वह रोटी लेकर कुएं के पाल पर जाकर बैठ गया और कहने लगा, राम जी मैं कमाना ना जानू, राम जी मैं कमाना ना जानू। भगवान राम ब्राह्मण का भेष बनाकर आए और बोले, तुम ऐसे उदास क्यों बैठे हो? वह बोला, मेरी पत्नी ने कहा है कि कमा कर लाओगे तभी रोटी मिलेगी, पर मैं कमाना नहीं जानता। तब ब्राह्मण रूप भगवान बोले, बेटा कमाना तो मैं भी नहीं जानता, हाँ पर मैं सातों वारों का नाम जानता हूँ जिससे तुम्हारे अटूट भंडार भरेंगे। चावल के दाने और पानी की हांडी ले लो, घर के बर्तन को उघाड़ो, औधन को सीधा करो। ब्राह्मण ने सातों वारों की कहानी कही और उसने सुनी। इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, सातों वारों का आसरा, भरियो पीहर और सासरा, अटूट भंडार होते चले गए। उसके बाद वह बेटा घर गया। बीबी बोली, क्या लाए? उसने कहा, सातों वारों का नाम लाया हूँ। तब पत्नी ने सोचा कि चलो कुछ तो लाया है। तब बुढ़िया का बेटा बोला, चावल के दाने और पानी की हांडी लाओ, औंधन को सीधा करो, ढकों को उघाड़ो। उसने कहानी कही, बहू ने कहानी सुनी। इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, सातों वारों का आसरा, भरियो पीहर और सासरा, अटूट भंडार होते चले गए। बेटा बहू से बोला, मैं बेटी के घर जा रहा हूँ। बेटा फटे से कपड़े पहनकर बेटी के घर गया। बच्चे बोले, नाना आए। बेटी बोली, कैसे भेष में आए हैं? बच्चे बोले, आए क्या हैं, 2 दिन की रोटी तोड़ने के लिए आए हैं। सच है, गरीबी सब कुछ कहला देती है। बेटी से बोला, बेटी मेरी सातों वारों की कहानी सुन ले। उसने कहा, पिताजी मेरा मुंह जूठा है। उसके पिता भूखे ही सो गए। अगले दिन बेटी को तरस आया। वह बोली, पिताजी अपनी कहानी मुझे सुना दो। पिताजी ने कहा, चावल के दाने लाओ, पानी की हांडी लाओ, ढकों को उघाड़ो, अंधन को सीधा करो। पिता ने कहानी कही। बेटी ने कहानी सुनी। इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, सातों वारों का आसरा, भरियो पीहर और सासरा, अटूट भंडार होते चले गए। बेटी भर भर के बोरे बांटने लगी। पड़ोसन ने कहा, तुम तो कहती थी कि मेरे पिताजी कुछ नहीं लाते हैं, फिर यह भर भर के बोरे कैसे बांट रही हो? बेटी बोली, मेरे पिताजी तो खाली हाथ ही आए थे। यह तो सब सातों वारों के कहानी का फल है। तब पड़ोसन बोली कि अपने पिताजी से कहो कि मुझे भी सातों वारों की कहानी सुना दें। बेटी ने पिताजी से कहा तो वह बोले, आज तो मेरा मुंह जूठा है, कल सुना दूंगा। अगले दिन बेटी के पिताजी ने पड़ोसन को सातों वारों की कहानी सुनाई। उसके भी खूब अटूट भंडार भर गए। सातों वारों का आसरा, भरियो पीहर और सासरा, कहते सुनते हुंकार भरते सभी के भंडार भरे रहेंगे। प्रेम से बोले सातों वारों की देव की जय हो।